दिखाई देने में तो ये तीन अवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग प्रतीत होती है। तुम कह सकते हो कि एक क्षण आता है जब तुम सुबह जागते हो, वो जागृत है, वो जागृति की अवस्था है। फिर तुम सो जाते हो तो कुछ सपने देखते हो, तुम कह सकते हो कि वो स्वप्नों की अवस्था है। और फिर उसी नींद के किसी समय तुम इतनी गहरी नींद में चले जाते हो जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं रहता। गहरी निद्रा, जहां कोई सपना नहीं होता, वो सुषुप्ति। एक तरह से तो ये तीन स्थितियां ऐसे विभाजित हैं, लेकिन तुम इन तीनों स्थितियों में एक साथ रहते हो। तुम अभी भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में एक साथ हो। कहने को हम जागते हैं, जागते हुए भी सपनों में बने रहते हैं। और जागते हुए भी हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे ऐसा क्यों हो रहा है? नींद जो गहरी है, जिसे शिव सुषुप्ति की तरह कहते हैं, उसका तात्पर्य है कि जब तुम्हें अपना बोध ही ना रहे, तुम्हारे होने का भाव पूरी तरह विलीन हो गया हो। तुम्हारे जागृति की अवस्था में भी ऐसे कितने ही क्षण आते हैं जब तुम अपने को पूरी तरह भूल चुके होते हो। तुम कहां अपने को याद रख पाते हो? एक यांत्रिकता है, एक मैकेनिकल स्टेट है कि तुम्हारे सब कार्य होते रहते हैं और तुम अपने को पूरी तरह विस्मृत किए रहते हो, पूरी तरह भूले रहते हो। और रहा सवाल सपनों का, तो सपने वो तो तुम्हारे मन के आकाश में बादलों की तरह निरंतर मंडराते रहते। ऐसा नहीं कि तुम जब सोते हो तब सपना देखते हो, तुम जागते हुए भी सपने देख रहे हो। और तुम्हें इन तीनों बातों में किसी भी बात का ये बोध नहीं कि ऐसा हो रहा है। जिसे शिव कहते हैं कि अलग अलग जानना, अलग अलग जानने का अर्थ है कि तुम्हें इसका बोध आना प्रारंभ हो जाए कि ऐसा हो रहा है। कब तुम जाग रहे हो, कब सपना देख रहे हो और कब तुम अपने को